पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो नहीं, यार। फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया? कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक करेंगे। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? हमारे बड़े बुजुर्गों ने कुछ कथन बनाए हैं जो वस्तु की सार्थकता और जीवन में उपयोगिता के आधार पर हैं और वक्त वक्त पर ये कहावतें कही जाती हैं, जैसे रोटी कपड़ा और मकान, जल ही जीवन है। इन जैसे कई कथन हैं जो समाज में सालों से चले आ रहे हैं और एक दूसरे पर आधारित हैं, लेकिन आज के दौर में ये कथन एक फोकट का कथन बन चुका है। फोकट का कथन इसलिए कि भले ही जीवन के लिए जरूरी ये पानी सरकारी सिस्टम की गड़बड़ी से 9 लोगों की जान ही क्यों न ले, किसी को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता। ना सिस्टम को चलाने वालों को कुछ पड़ा है और ना उस कुकुरमुत्तों को जो संस्थाएं के अगल बगल बस उखाड़ के फेंक देने के लिए उगाए हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका मिश्रा है और आप देख रहे हैं एयर नाउ का खास कार्यक्रम एयर नाउ शो। इंदौर, जिसे वर्षों तक देश का सबसे स्वच्छ शहर माना गया, आज वही इंदौर एक ऐसे सच के सामने खड़ा है जिसे ना तो नगर निगम नकार सकता है और ना राज्य सरकार और ना ही सत्ता में सत्तासीन वो मंत्री। ये सिर्फ एक हादसा नहीं है, ये एक पूरे सिस्टम का फेल्योर है। ये उन दावों पर तमाचा है जिनमें कहा जाता है कि इंदौर मॉडल पूरे देश के लिए एक उदाहरण है। ये खबर उन लोगों की है जिन्होंने नल खोला, पानी पिया और मौत के मुंह में समा गए। ये खबर उस गुस्से की भी है जो तब फूट पड़ा जब लोगों के घरों में लाशें थीं और एक जिम्मेदार मंत्री कैमरे के सामने सवालों पर झल्ला गए। मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री और इंदौर एक से विधायक कैलाश विजयवर्गीय का बयान इस पूरे मामले में केवल असंवेदनशील नहीं था, बल्कि उसने ये दिखा दिया कि सत्ता और आम नागरिक के दर्द के बीच कितनी गहरी खाई है। जब उनसे मौतों की संख्या और जिम्मेदारी पर सवाल पूछा गया तो उनका ये कहना है कि छोड़िए इसे, फोकट का सवाल मत पूछिए हमसे। अरे छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो यार। मंत्री जी का ये बयान उस समय आया जब लोग अपने बच्चों, अपने घर के बुजुर्गों और अपने परिवार वालों को खो चुके थे। ये बयान केवल एक शब्द नहीं था, ये सत्ता के अहंकार की आवाज थी। बाद में माफी मांग लेना शायद उनकी राजनीतिक मजबूरी हो सकती है, लेकिन जिन घरों में मातम पसरा है उनके लिए माफी किसी काम की नहीं थी। सवाल यह है कि क्या इस त्रासदी की जिम्मेदारी तय होगी या फिर ये भी बाकी हादसों की तरह फाइलों में दबा दी जाएंगी। इस पूरे कांड की शुरुआत 28 दिसंबर 2025 से शुरू होती है। इसी दिन इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में अचानक बड़ी संख्या में लोग बीमार होने लगे। शुरुआत में कई लोगों को उल्टी, दस्त, पेट दर्द और बुखार की शिकायत हुई। पहले कुछ मामलों को सामान्य फूड पॉइजनिंग या मौसमी बीमारी समझकर नजरअंदाज कर दिया गया, लेकिन शाम होते होते हालात तेजी से बिगड़ने लगे। स्थानीय अस्पतालों और निजी क्लिनिकों में मरीजों की भीड़ उमड़ पड़ी। डॉक्टरों ने जब एक जैसे लक्षणों वाले मरीजों की संख्या देखी तो उन्हें शक हुआ कि मामला पानी से जुड़ा हो सकता है। 29 दिसंबर को स्थिति और ही भयावह हो गई। भागीरथपुरा और आसपास के इलाकों से लगातार मरीज पहुंच रहे थे। लोगों का कहना था कि पिछले कई दिनों से उनके घरों में आने वाला नल का पानी बदबूदार था, रंग उसका बदला हुआ था और पीने लायक नहीं लग रहा था। स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया कि उन्होंने नगर निगम में कई बार शिकायत की, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। इसी दिन 70 वर्षीय नंदलाल पाल की मौत हो गई। उनके परिजनों ने साफ तौर पर कहा कि नल का पानी पीने के बाद उनकी तबीयत अचानक ही बिगड़ गई और अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। प्रशासन ने शुरुआती दौर में मौत और पानी की गुणवत्ता के बीच सीधे संबंध से बचने की कोशिश की, लेकिन हालात लगातार ही बिगड़ते चले गए। 30 दिसंबर तक सरकारी आंकड़ों में 60 से ज्यादा लोगों के बीमार होने की पुष्टि हो चुकी थी, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना था कि यह संख्या इससे कहीं ज्यादा है और सरकारी और निजी अस्पतालों में बेड कम पड़ने लगे हैं।
कई मरीजों को ड्रिप और प्राथमिक इलाज के लिए फर्श पर लिटाया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने इसे एक्यूट डायरियल डिजीज का प्रकोप घोषित किया। इसी दौरान पानी के सैंपल जांच के लिए भेजे गए और प्राथमिक रिपोर्ट में यह आशंका सामने आई कि ड्रेनेज का गंदा पानी पेयजल पाइपलाइन में मिल गया है। फिर तारीख आई 31 दिसंबर। उस दिन तक ये मामला सिर्फ स्थानीय नहीं रह गया था, बल्कि राष्ट्रीय मीडिया में प्रमुखता से आने लगा था, सुर्खियां बन चुका था। प्रशासन ने 3 मौतों की पुष्टि की, लेकिन स्थानीय लोगों और पीड़ित परिवारों का दावा था कि मरने वालों की संख्या इससे कहीं ज्यादा है। आंकड़े ज्यादा हैं। कुछ परिवारों ने एक ही घर में 2-2 लोगों की मौत की बात कही। बच्चे, बुजुर्ग और पहले से बीमार लोगों की हालत सबसे ज्यादा खराब बताई गई थी। कई लोग सरकारी अस्पतालों की अव्यवस्था के चलते निजी अस्पतालों में इलाज कराने को मजबूर हो गए, जिससे आर्थिक बोझ और बढ़ गया। वो आर्थिक तंगी से भी जूझने लगे। जांच में यह भी पाया गया कि भागीरथपुरा इलाके में ड्रेनेज लाइन और पेयजल पाइपलाइन एक दूसरे के बेहद करीब थी। एक जगह पाइपलाइन टूटने या लीकेज के कारण सीवरेज का गंदा पानी सीधे नर्मदा जल आपूर्ति लाइन में मिल गया। लेकिन ये कोई एक दिन की समस्या नहीं थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि महीनों से सड़क पर सीवर का पानी बहता रहता था, लेकिन नगर निगम ने इसे कभी भी गंभीरता से नहीं लिया। यह हादसा नहीं, बल्कि लंबे समय से चली आ रही लापरवाही का नतीजा है। और ये लापरवाही का नतीजा 1 जनवरी 2026 तक हालात को और भयावह बना चुका था। बीमार लोगों की संख्या अब सैकड़ों पे पहुंच गई है। कुछ रिपोर्ट्स में यह आंकड़ा 1400 के करीब बताई जा रही है। मौतों को लेकर भारी विरोधाभास है। सरकार जहां 4 से 9 मौतों की बात कर रही है, तो वहीं स्थानीय मीडिया और जो स्थानीय लोग हैं वो 14 मौतों का दावा कर रहे हैं। इनमें एक 6 महीने के बच्चे की भी मौत हो चुकी है, जिसका दावा किया गया है। अब मौतों पर इस विरोधाभास ने प्रशासन की पारदर्शिता पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सूबे के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस घटना पर शोक जताया और मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा कर दी। साथ ही यह भी कहा गया कि सभी बीमार लोगों का इलाज सरकार के खर्च पर किया जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मध्य प्रदेश सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है और इसे मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन बताया है, क्योंकि स्वच्छ पेयजल हर नागरिक का मौलिक अधिकार होता है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा आक्रोश उस वक्त देखने को मिला जब मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया के सवालों पर नाराजगी जताई। उनके बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और विपक्ष ने इसे जनता के प्रति असंवेदनशीलता का उदाहरण बताया। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने उनके इस्तीफे तक की मांग की। दबाव बढ़ने पर उन्होंने सोशल मीडिया पर माफी मांगी और कहा कि वो लगातार काम कर रहे थे और भावनाओं में बहकर गलत शब्दों का इस्तेमाल हो गया। लेकिन पीड़ित परिवारों का कहना है कि माफी से उनके अपने वापस तो नहीं आ सकते। आपको बता दें कि प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में पानी की सप्लाई बंद कर दी है और टैंकरों से साफ पानी बांटना शुरू कर दिया है। पाइपलाइन की मरम्मत, फ्लशिंग और क्लोरिनेशन का काम तेजी से शुरू कर दिया गया है। मेडिकल कैंप लगाए जा रहे हैं। दवाइयां और ORS वितरित किए जा रहे हैं। कुछ अधिकारियों और इंजीनियरों को लापरवाही के आरोप में हटा दिया गया है। लेकिन यह कार्रवाई कम, खानापूर्ति ज्यादा लग रही है। यह हादसा नहीं, हत्या है, तो जिम्मेदार लोगों पर मर्डर का मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया गया? ये एयर नाउ का सवाल है। एयर नाउ का सवाल ये भी है कि जिस मंत्री जी के अंदर यह विभाग आता है, उन पर सीएम कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? उनकी जिम्मेदारी तय क्यों नहीं करते? क्या उनका काम बस फोकट का रह गया है? अब बात स्वास्थ्य विशेषज्ञों की कर लेते हैं। आपको बता दें कि इंदौर के इस घटना पर स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि यह घटना सिर्फ इंदौर की नहीं है, बल्कि पूरे देश के लिए चेतावनी है। स्वच्छता सर्वे में नंबर लाना और बड़े बड़े दावे करना तब तक बेकार है जब तक बुनियादी सुविधाओं की ईमानदार निगरानी ना हो सके। गंदा पानी सीधे मौत का कारण बन सकता है और इंदौर इसका ताजा उदाहरण है। इस शो के अंत में बस इतना कहना चाहूंगी कि क्या 2 लाख या 4 लाख से किसी की जान की भरपाई हो सकती है? क्या किसी की जान की भरपाई की जा सकती है? किसी अपनों को होने के जख्म को भरा जा सकता है? सवाल यह भी है कि हर हादसे के बाद एक ही तरह की स्क्रिप्ट क्यों दोहरा दी जाती है?
लोगों की जान की कीमत क्या इतनी सस्ती है? आखिर क्यों इतनी सस्ती बता दी जाती है? और हर बार नीति नियंताओं की तरफ से इतनी संवेदनशीलता क्यों दिखाई जाती है? सवाल यह भी है कि आज जब प्रशासन जांच और मरम्मत की बात कर रहा है, तो सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या इस कांड के असली जिम्मेदारों को सजा मिलेगी? क्या मृतकों के सही संख्या कभी सामने आएंगे? और क्या भविष्य में किसी और शहर को इस तरह की कीमत चुकानी पड़ेगी? इंदौर का ये पानी कांड केवल एक खबर नहीं है, ये एक चेतावनी है कि अगर सिस्टम नहीं जागा तो अगला पानी का ग्लास किसी और की भी जान ले सकती है। हम सवाल पूछते रहेंगे, क्योंकि सवाल पूछना और जवाबदेही तय करना ही व्यवस्था को दुरुस्त करने का एकमात्र रास्ता हो सकता है। आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है। आपकी जो राय कमेंट्स में आते हैं, आप जो सोचते हैं वो हमें कमेंट्स करते हैं, तो उसे हम अपने सुझाव में अमल जरूर करते हैं। आप सभी का धन्यवाद। आप ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल्स को फॉलो करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पर भी लेटेस्ट जानकारियों के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ रात्रि।